प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मानो क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का पूरा मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ। यानी कि आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ इसी टाइप से आपके एग्जाम के अंदर है प्रश्न आने वाले। तो आज की जो क्लास है आपको पूरी में से पूरी देखनी है और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आज की क्लास में जो मैं आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ 35 में से आपका स्कोर कितना रहा यह आपको कमेंट करके एंड में बताना। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है दोस्तों। प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में शिक्षा नगरी किस जिले को कहते हैं? राजस्थान की शिक्षा नगरी किस जिले को कहते हैं? अलवर है, कोटा, जयपुर है या दोस्तों उदयपुर है? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर देगा कि राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से आप क्या किस जिले को जानते हैं? पहला ही प्रश्न है, पहला ही प्रश्न का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिल्कुल सही बता रहे कि राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से कोटा को जानते हैं। किसे जानते हैं? राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से कोटा को जाना जाता। यानी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आज का, चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है दोस्तों? अलवर है, भरतपुर है या दोस्तों दौसा? जल्दी से बता दो। बात की जा रही चांद बावड़ी, तो चांद बावड़ी आपके आबा नेरी में और आबा नेरी आपके कहाँ पर है? तो आबा नेरी आपके दौसा जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? चांद बावड़ी आपके आबा नेरी दौसा में। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है। अगर आप भी डी कमेंट कर रहे हो तो सही बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, बनास नदी पर कौन सा बांध है दोस्तों? बनास नदी पर है कौन सा बांध है? क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताओ कि बनास नदी पर है कौन सा बांध बना हुआ दोस्तों? रामगढ़ बांध है, मेजा बांध है, बिसलपुर बांध है या दोस्तों जवाई बांध है? जल्दी से आंसर दो। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो कि बनास नदी पर है कौन सा बांध बना रखा दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे कि जी बनास नदी में बिसलपुर बांध बना है। कौन सा? बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। और याद रहे कहाँ पर है? तो ये आपके टोंक जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? आपके टोंक जिले पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा दोस्तों? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? भालू, चिंकारा, चीता या दोस्तों शेर है? जल्दी से बता दो। याद रहिए, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा वो विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे। साथ में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। राजस्थान का राज्य पशु गुरुजी चिंकारा को कहा जाता है। किसे कहा जाता? चिंकारा को कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी चिंकारा बता रहे सही बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है, धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं? धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है दोस्तों? हनुमानगढ़ है, भरतपुर है या दोस्तों दौसा? जल्दी से बता दो। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर देगा कि धान का कटोरा आपके किस जिले को कहते हैं दोस्तों? काफी अच्छा आपने आपके सामने क्यों जी धान का कटोरा हनुमानगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? धान का कटोरा हनुमानगढ़ को कहा जाता। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगर आप भी ये बता रहे हो तो सही बता दिया। बिल्कुल शानदार है, काफी अच्छा आपने आपके सामने दोस्तों। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी घास गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थल है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन से घास गोडावण पक्षी के प्रजनन स्थल है दोस्तों? बताइएगा। सेवन घास है, अंजन घास है, करण घास है या दोस्तों धामन घास है? जल्दी बता दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा वो विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब लेंगे ताकि आगामी जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन है आपको हमेशा मिलता रहेगा। और याद है दोस्तों, भगवती ऑनलाइन क्लासेज माध्यम से आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी। तो अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आज के जो मैं 35 क्वेश्चन करवा रहा ना, 35 में से 35 क्वेश्चन अटेंड कर दीजिएगा। एंड में कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। बिल्कुल शानदार। यहाँ पे कमेंट आ रहा केवल ऑप्शन ए को लग दो। कैसे लग दो? ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए।
अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है, राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। जयपुर है, अजमेर है, बीकानेर है या दोस्तों कोटा? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। और दोस्तों याद रहे, मैं आपको नियमित रूप से क्लास करवा रहा हूँ, तो आप सभी विद्यार्थी नियमित रूप से क्लास को ज्वाइन करो। बिल्कुल सही बता रहे क्यों जी। कोटा विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा? कोटा विश्वविद्यालय। अरे भाई वर्धमान विश्वविद्यालय ना, हाँ डी बताने का सही है। अगला प्रश्न देख लो। केतड़ी जिस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह धातु कौन सी दोस्तों? केतड़ी जिस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह धातु कौन सी है? अभ्रक है, जस्ता, तांबा या दोस्तों लोहा? जल्दी जल्दी से बता दो। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना और क्लास में पूरे अटेंड करना। 35 में से 35 अटेंड करना और एंड में आपका स्कोर कमेंट करके बता देना, ठीक है? बिल्कुल सही बता रहे। खेतड़ी में आपका तांबा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? तांबा उत्पादन किया जाता। यानी कि जब विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन है सर्वाधिक होता है? राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अजमेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है या दोस्तों उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। अजमेर के किस जिले में, हाँ राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों? जल्दी जल्दी से आंसर दो। काफी अच्छा आपने दोस्तों सबके कमेंट आ रहे कि जैसलमेर में होता है। कहाँ पे होता? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन है आपके जैसलमेर में होता है। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। देगाना जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह खनिज कौन सा दोस्तों? देगाना जिस खनिज के लिए जाना जाता वह खनिज कौन सा है? लोहा है, इसके टंगस्टन है, कोयला या दोस्तों तांबा? जल्दी जल्दी से बता दो। याद रहे आज की क्लास को पूरी अटेंड कर लेना, क्योंकि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में जो प्रश्न आने वाले ना सेम टू सेम इसी प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले भाई, ठीक है ना? देगा ना गुरुजी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टंगस्टन है। आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? अजमेर है, बांसवाड़ा, भरतपुर है या दोस्तों उदयपुर है? तो याद है दोस्तों कर्क रेखा के बारे में आपको 2 से 3 तथ्य बता दो। कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर के 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा आपके राजस्थान से 2 जिलों से गुजरती है कि 2 जिले कौन कौन से? तो एक तो रहेगा आपका डूंगरपुर, कौन सा रहेगा? डूंगरपुर रहेगा। एक आपका कौन सा रहेगा? एक आपका बांसवाड़ा रहेगा। कौन सा रहेगा? एक आपका बांसवाड़ा रहेगा, ठीक है ना? तो कर्क रेखा राजस्थान के आपके ऑप्शन में क्या रहेगा? ऑप्शन में आपको बांसवाड़ा दे रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी बता रहे हो ना, ऑप्शन है सी बताने का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। राज्य सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की? राज्य सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी दोस्तों? प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, सभी का आंसर देना चाहिए। सभी कमेंट कर दो। काफी अच्छा आपने आपके सामने दोस्तों और बिल्कुल से बता रहे क्यों जी। यहाँ पर आप बी ऑप्शन को लग दो। किसे लग दो? ऑप्शन नंबर बी को लग दो। अगर आपने बी बता रहे ना, बी बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। प्राचीन तांत्रिक है शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर है कहाँ स्थित है? प्राचीन है तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर है कहाँ पर है दोस्तों? जालोर है, जोधपुर है, झुंझुनू या दोस्तों सीकर है? जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट कर दो। काफी अच्छा अपने दोस्तों और सबके आंसर है। आंसर मैं सबके देख रहा हूँ। गुरु जी सुंदा माता का जो मंदिर है ना ये तो जालोर में। कहाँ पे गुरु जी? जालोर में, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी दोस्तों? आशापुरा माता किस वंश के कुल देवी दोस्तों? चौहान है, राठौड़ है, खेची या आपके गोहिल है? जल्दी जल्दी से आप सभी को आंसर देना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताओ आशापुरा माता किस वंश के कुल देवी है? काफी अच्छा आपने आपके सामने दोस्तों और सबके कमेंट आ रहे क्यों जी। चौहान को लग दो। किसे लग दो? चौहान को यहाँ पे लग दो। अगर यहाँ पे चौहान आप बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, ये बताना का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बनेश्वर धाम है कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध है बनेश्वर धाम कहाँ पे स्थित है दोस्तों? नवाटापुरा गांव है, देशूरी गांव है, भूमगढ़ गांव है या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी से बताएगा कि बेणेश्वर धाम है कहाँ पे स्थित है दोस्तों?
प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास को पूरी में से पूरे देखना है। चलो क्या बता रहे, नवाटापुरा गांव बता रहे, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन है बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए दोस्तों। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए दोस्तों नाथबंदी, राम स्नेही, गुज्जर है या दोस्तों विष्णोई। जल्दी जल्दी आंसर दो, याद रहे आज क्लास पूरी देख लेना, क्योंकि आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ यह प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। चलेगा, बिल्कुल सही बता रहे, केवल जी विष्णोई को लग दो, यानी कि ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव है आयोजित किया जाता है दोस्तों, बताइएगा मरु महोत्सव है कहाँ पर आयोजित किया जाता है दोस्तों। जल्दी जल्दी से बता दो कि बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या दोस्तों जोधपुर है। जल्दी जल्दी आंसर दो। बात की जा रही मरु महोत्सव है, मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताना हल्का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, बाण गंगा मेला कहाँ पे पड़ता है दोस्तों। बाण गंगा मेला कहाँ पे पड़ता है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, जयपुर है या दोस्तों उदयपुर है। जल्दी जल्दी से बता दो, बाण गंगा मेले की यहाँ पर बात की जा रही है, बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी विद्यार्थी देख रहे हो। हाँ बिल्कुल शानदार, क्योंकि बाण गंगा का मेला जयपुर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, बाण गंगा का मेला जयपुर में पड़ता है, यानी कि जो विद्यार्थी से बता रहे ना, से बताना हल्का सही है। आज की क्लास में 35 क्वेश्चन होने वाले, 35 में से 35 प्रश्न आपको अटेंड कर लेना है। चलेगा, अगला जो प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है, लहरिया स्त्रियों का द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है। लहरिया स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है दोस्तों, माघ है, फाल्गुन है, श्रावण है या दोस्तों कार्तिक है। जल्दी जल्दी बता दो, जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करे और चाहते हैं 2025 में सरकारी नौकरी लेना, और विद्यार्थी सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब लो, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी भाई, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बता रहे, यहाँ पे श्रावण बता रहे, क्या बता रहे, श्रावण बता रहे, ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मेहमंद आभूषण पहना जाता है, मेहमंद आभूषण है पहना जाता है दोस्तों सिर पर है, कमर है, भुजा या दोस्तों पैरों में। जल्दी जल्दी से आंसर दे दो, मेहमंद एक प्रकार का आभूषण है और मेहमंद कहाँ पर पहना जाता है। काफी अच्छा अपना आपके सामने, बिल्कुल से बता रहे केरो जी, मेहमंद आपके सिर का आभूषण है, कहाँ का आभूषण है, मेहमंद आपके सिर का आभूषण है, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगर आप भी बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है। गागरोन है, रणथंभौर है, जालोर है या दोस्तों सिरोही। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट लगा रहा हूँ दोस्तों। चलो अब जल्दी जल्दी आंसर दे दो, बिल्कुल से बता रहे क्योंकि आप सिरोही को लग दो, किसे लग दो, आप तो सिरोही को लग दो। जो भी विद्यार्थी सिरोही बता रहे ना, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले का सही है। अगर आपने डी बताया तो सही बताया। अगला प्रश्न आपके सामने, प्राचीन है हाँ राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों श्रेष्ठ चित्रण हुआ दोस्तों। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ दोस्तों, मेवाड़ शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली या किशनगढ़ शैली। जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी आंसर दो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी अच्छा अपना आपके सामने और मैं सबके आंसर देख पा रहा हूँ, सभी विद्यार्थियों यहाँ पे मैं आंसर देख पा रहा हूँ कि राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ दोस्तों। बिल्कुल से बता रहे केरो जी, आप तो बूंदी शैली को लग दो, किसे लग दो, आप तो बूंदी शैली को लग दो, यानी कि बूंदी जो बता रहे ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताने वाला सही है। अगर आपने भी सही बताया तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, पुरातात्विक स्थल है रंगमहल कहाँ स्थित है। पुरातात्विक स्थल है रंगमहल कहाँ पर है, बीकानेर है, झालावाड़ है, हनुमानगढ़ है या दोस्तों उदयपुर है। जल्दी जल्दी से बताएगा, पुरातात्विक स्थल है रंगमहल कहाँ पे स्थित है, सभी बता दो। बिल्कुल से बता रहे हनुमानगढ़ बता रहे, यानी कि आपका ऑप्शन जो से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बनेश्वर धाम है मंदिर किस जिले में स्थित है। बनेश्वर धाम है मंदिर दोस्तों किस जिले में, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा या दोस्तों डूंगरपुर है।
जल्दी जल्दी बताओ। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा वह विद्यार्थी क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा वह विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी जो क्लास है ना उसका नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। बनेश्वर धाम मंदिर है किस जिले में स्थित है? सबके कमेंट आ रहे कि बिल्कुल सही बता रहे कि डूंगरपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में अशोक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान में अशोक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? बरले से, बरनाला, बेराट या बुचकला से दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। और याद रहे आज की जो क्लास करवा रहा ना, इस क्लास को आपके दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। क्या ना, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को आपको शेयर कर देना है। यहाँ पे क्या बता रहे? यहाँ पे बता रहे गुरुजी बेराट को लग दो। किसे लग दिया जाए? बेराट जो बता रहे ना सही है। ऑप्शन नंबर सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, थेवा किला किस जिले के प्रसिद्ध है? थेवा किला किस जिले के प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ है, भरतपुर है, उदयपुर है या दोस्तों जैसलमेर है? जल्दी जल्दी से बता दो कि थेवा किला किस जिले के प्रसिद्ध। हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे कि जी थेवा किला प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध है। और आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन है बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन है टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? निम्न में से कौन है टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? आमिर का पिंडारी, गुलाब का खाइम खाने, नवाब मोहम्मद शाह या हसन खां मेवाती? जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी आप सभी आंसर दे दो। और काफी अच्छा अपने आपके सामने बिल्कुल सही बता रहे, आमिर का पिंडारी को लग दो, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण है किस नवाब ने करवाया दोस्तों? टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण है कौन से नवाब ने करवाया था दोस्तों? नवाब आमिर खान है, नवाब फरूख अली खान है, नवाब वजीर खान है, नवाब इब्राहिम खान दोस्तों? बिल्कुल सही है। सबके कमेंट आज के चलो जी आप तो ऑप्शन डी को लग दो, डी ऑप्शन हमारा सही है। हाँ चलो अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आपके सामने, नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? यह भी हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, क्वेश्चन में मैंने स्टार लगा दिया, साथ में से मैं मोस्ट लगा रहा हूँ। चलो बताओ नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो याद रहे दोस्तों 28 मई की बात है दोस्तों, 28 मई 1857 की बात है दोस्तों ना, ठीक है। यहाँ पे 28 मई 1857 आप किस में दिख रहा? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा, यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई? अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही बता दिया कह रहे जी ऑप्शन नंबर आप तो डी को लग दो। कैसे लग दो? ऑप्शन डी को लग दो। अगला प्रश्न आपके सामने, डांग के रानी किस जिले को कहते हैं? बताओ डांग के रानी किस जिले को कहते हैं? करौली, धौलपुर है, जयपुर है या दोस्तों दौसा? जल्दी जल्दी से बता दो। बात की जा रही डांग के रानी, डांग के रानी के नाम से करौली को जानते हैं दोस्तों। किसे जानते हैं? डांग के रानी के नाम से करौली को जाना जाता, यानी कि आप भी यहाँ पर ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगर आप ये बता रहे हो तो सही बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का एकीकरण है कितने चरणों में पूरा हुआ था? राजस्थान का एकीकरण है कितने चरणों पूरा? 6, 7, 8 या दोस्तों 5? तो दोस्तों याद रहे राजस्थान का एकीकरण है 7 चरणों में पूरा था। कितने चरणों में पूरा था? 7 चरणों में पूरा था, ठीक है ना। अच्छी तरह से याद कर लेना। आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आने वाले, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताना हल्का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर है, भोराट है, गिरवा या दोस्तों सांगलिया? और याद है जिन विद्यार्थियों ने क्लास को अभी तक भी लाइक नहीं करेगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा। चलो क्या बता रहे? कह रहे जी सिरोही क्षेत्र के पहाड़ी को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता? भाकर के नाम से जानते, यानी आप भाकर बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर है ए बताना हल्का सही है।
चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में सर्वाधिक है वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? राजस्थान में सर्वाधिक है वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप भी कर रहे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के तहत आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों याद रहे मैंने आपके लिए एक 5000 रुपये का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या कर दिया? 5000 रुपये का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इस ई बुक को पढ़ लेते ना तो सिलेक्शन के दोस्तों मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी लेने का तो आप इस ई बुक को पढ़ के चले जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ई बुक पढ़ेगा ना तो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। ठीक है जी, ये ई बुक हमें कहाँ मिल सकती है? तो मेरी बात ध्यान सुनेगा, इस ई बुक का आपका नाम मात्र का प्राइस लगेगा, मात्र मात्र है इस ई बुक का 99 रुपये का प्राइस है। ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? तो नंबर नोट कीजिएगा 6367 है 25 है 6234। इसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे इसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको ये ई बुक मिल जाएगी, और आप ई बुक पढ़ लोगे ना तो सिलेक्शन के मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, चलो प्रश्न पे ध्यान दो। यहाँ पे बता रहे माउंट आबू बता रहे, ऑप्शन नंबर ये बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता? किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता? तो आपके माही नदी को कहा जाता। किसे कहा जाता? माही नदी को कहते हैं। चलो अगला प्रश्न है, आपके कितने ऑप्शन है दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 से भी है। इसी के साथ अगर आप रोजाना इस तरह क्लास देखना चाहते हो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आगा मेरे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।